चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके हो गए हैं। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे इसमें। चलिए, हो सकता है इस चैप्टर को मैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, तो 2 पार्ट में इसको मैं अपलोड करूं, जिससे तुम भी आसानी से देख सको, तुम्हारे भी सफरिंग में प्रॉब्लम ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं। अब सॉल्यूशन 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है कि गोपी बाय अ फिश, गोपी ने एक फिश खरीदी। कहाँ से? फ्रॉम शॉप फॉर इज एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है जो फिश रहती हैं, जहाँ पर जिसमें डालते हैं फिश, घरों में एक्वेरियम होते हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। उस शॉपकीपर ने टैंक से एक फिश निकाली जिसमें ऑलरेडी 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश थी। तो क्या लिखोगे? द टैंक कंसिस्टिंग, जिस टैंक में से उसने फिश निकाली, उस टैंक में क्या था? द टैंक कंसिस्टिंग 5 मेल फिश एंड कितनी फीमेल फिश हो गई बेटा? 8 फीमेल फिश। फीमेल फिश कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर? अब उसने क्या किया बेटा? एक फिश निकाल के किसको दे दिया? गोपी को दे दिया। अब ये कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो फिश निकली ना, वो क्या होगी? एक मेल फिश होगी। आप लिखोगे गोपी बाय आ फिश, फिश, ठीक है, फ्रॉम, कहां से खरीदी उसने? शॉपकीपर से। कहां से खरीदी बेटा? उसने शॉपकीपर से खरीदी। आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, लेट प्रोबेबिलिटी दैट द शिप, प्रोबेबिलिटी दैट द शिप, फिश, द फिश, प्रोबेबिलिटी दैट द फिश इज अ मेल फिश। और आपने इसकी प्रोबेबिलिटी ले लिया बेटा पीई। क्या ले लिया बेटा? पीई। टैंक में 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। अब ये कहता है गोपी ने एक फिश खरीदी शॉपकीपर से, प्रोबेबिलिटी मैंने ले लिया है उस फिश की, क्या? जो वो एक मेल हो सकती है। तो बेटा जो पीई होगा मेरे बच्चे, पीई होगा, वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये कहता है कि एक मेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक मेल। तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने क्या ले ली? पीई ले लिया। तो बेटा मेल कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। टोटल फिश कितने हैं? 5 + 8। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे बच्चे? 5/13 हो गई। कितनी होगी मेरे बच्चे? 5/13 होगी। दिस इज द आंसर। क्लियर है? मेल फिश है 5, टोटल फिश कितनी है? 5 और 8 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी आ गई? 5/13 आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं खराब हो रहा है हमारा, क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। उन क्वेश्चंस पे टाइम देने का फ़ायदा है ना, जहाँ मुझे ये लगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम है। आपको एक फिगर दे रखी मेरे बच्चे, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल को क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है, फर्दर क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। तो यहां से नंबरिंग शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एरो है जो 1 की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक फिगर है। इसने कहा एक गेम ऑफ चांस, ये गेम ऑफ चांस होता है, आपको पता है, ठीक है, गेम ऑफ चांस है। कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ये एरो जो है ना, ये वाला जो एरो है ये स्पिन होता है, ये घूमता है, और ये जो बोर्ड है ये फिक्स होता है। ठीक है, ये कहता है कि एरो जो है विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट 1 ऑफ द नंबर्स, 1 से लेकर 8 तक कहीं भी ये रुकेगा।
आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये सारे जो आउटकम्स है ये कैसे हैं बेटा, इक्वली लाइकली, क्योंकि इनमें से किसी का भी एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे की वजह से हमें प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए, ये क्या है, पॉइंट 8 करोगे तो क्या लिखोगे आप, द नंबर्स ऑन द बोर्ड। जो ये बोर्ड है बेटा इस पे नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, पहला द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द एरो स्टॉप एट किस पे, 8 पे, स्टॉप एट या पॉइंट एट। पहला जो इसने पार्ट बोला, इसने ये कहा कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए उस इवेंट की कि जो एरो है वो पॉइंट किस पे कर रहा हो, 8 पे पॉइंट कर रहा हो। तो मैंने ले लिया लेट ये जो कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द एरो पॉइंट एट 8, ये जो आपने इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ले ली आपने, पीई ले ली। क्या ले ली बेटा, पीई ले ली। आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ क्या लिखोगे, जो 8 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला अंडरस्टूड है, ठीक है, टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला बार बार मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी ध्यान रहे कि आपको फॉर्मूला हर पार्ट में लिखना है। अब बेटा एक बात बताइए, एरो घूमा, पीछे बोर्ड पे 1 से लेके 8 तक नंबर बने हुए, इसने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो 8 पे ही रुका। ऐसा तो एक ही बार हो सकता है, अगर एक बार मैंने सर्कल घुमाया, मैं मान लेता हूँ कि जहाँ वो जाके रुका वो कितने पे रुका, 8 पे ही जाके रुका, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 1। लेकिन ये कितने नंबर्स पे रुक सकता था, 8 नंबर्स पे रुक सकता था। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो गई, 1/8 हो गई। कितनी हो गई मेरे बच्चे, 1/8 हो गए। यहाँ तक की बात सही, बोलो। वही बात है, उसने कहा कि 8 पे होनी चाहिए, तो मैंने ले लिया कि 8 वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने पीई मान लिया, फॉर्मूला लगाया। अब आपको पता है 8 कितनी टाइम्स है, 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम 8 आएगा, 1 लिख लिया फेवरेबल। और टोटल कितने हैं, ये 8 नंबर से, तो 8 इसका क्या आ गया, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स पॉसिबल, टोटल आउटकम्स पॉसिबल। क्लियर। तो ये कितनी आ गई, 1/8 आ गई। एन ऑड नंबर की बात कर रहा है, दैट द एरो पॉइंट, अब मैं इसी में ही चेंजेस करूंगा, आप लोग नोट कर लेना, बार बार नहीं वो लिखूंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द एरो पॉइंट ऑन एन ऑड नंबर, ऑड नंबर पे पॉइंट करे भाई, तो मैंने लिख लिया पॉइंट जो ऑड नंबर्स हैं, पहले हम वो चीज लिख लेते हैं, ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, द ऑड नंबर्स ऑन बोर्ड, बोर्ड पे ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। कितने हैं, 1 3 5 और 7, टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। ठीक है, तो आप लिखोगे देन लेट probability of event that the arrow point on an
ओड नंबर। ये मैं लाइन रिपीट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम लेट मान के चले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। तो पी ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो बेटा ओड नंबर कितने हैं, 4 हैं, और टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 1/2। द थर्ड वन इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। वैसे आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन मैं रिपीट करके नीचे लिख रहा हूँ ना, ज़रूरत ही नहीं है लाइन लिखने की। अब थर्ड वाला, अ नंबर ग्रेटर देन 2 ये बात कर रहा है। आप लिखोगे इसके बाद यहां पे द नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर, 2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से होंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देन लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट एरो पॉइंट ऑन अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी मैंने निकालने के लिए उसको क्या नाम दे दिया, पीई नाम दे दिया। और 2 से बड़े नंबर टोटल कितने हैं बेटा, 6 हैं, और 6/8 दैट इज 3/4 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तो नंबर्स टोटल कितने हैं, 6 हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर यहां पे लिखोगे इज, ये लिख के आर कितने हैं, ये नंबर 6 है, काउंटिंग में 6 है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने पीई माना, तो पीई क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल आउटकम्स पॉसिबल। तो 6 है डिवाइड में टोटल 8 दैट इज 3/4 इज रिक्वायर्ड आंसर। अ नंबर लेस देन 9। अब द नंबर्स लेस देन 9, द नंबर्स लेस देन 9, लेस देन 9 कौन कौन से होंगे, सारे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर 8। कितने हैं, 8। तो आप लिखोगे पॉइंट ऑन ए नंबर, पॉइंट ऑन अ नंबर लेस देन 9, क्या ले लोगे, पीई ले लोगे। सेम वही कंसेप्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो लेस देन 9 के लिए 8 नंबर है, 8/8 इज इक्वल्स टू 1, 8/8 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया बेटा। क्या हो गया, ये एक श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये जरूर श्योर है कि ये जहां भी रुकेगा वो नंबर कैसा होगा, लेस देन 9 होगा। और इसको मैं कौन सा इवेंट समझूंगा, एक श्योर इवेंट समझूंगा। समझ में आ गया। इस तरह से आप इसके तीनों पार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं कंप्लीट क्वेश्चन को, टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इजी हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब चीज़ें एक कम समय में हम समझ सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन हो गए हैं बेटा 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गया हूँ मैं, लगभग आधी एक्सरसाइज हो गई है। अ डाई इज थ्रोन वंस। अच्छा सुनिएगा, इसने बोला है डाई इज थ्रोन वंस। डाई आपको पता है लूडो वाला डाई होता है। अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, क्या लिखोगे, इफ अ डाई थ्रो देन द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर एक डाइस को फेंका जाता है मेरे बच्चे, तो उस डाइस पे कौन कौन से नंबर शो हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारे के सारे नंबर उस डाइस पे शो हो सकते हैं। 6 नंबर शो हो गए। आगे कहता है कि ये क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। तो पहला पार्ट मैंने ले लिया, लेट। आप लिखोगे इसमें द प्राइम नंबर्स आर, इसमें जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। तो आप लिखोगे लेट पीई
बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग a prime number when a die is thrown। ठीक है, वही सारी बातें मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। डाई को थ्रोन किया गया, पहली प्रोबेबिलिटी उसने कहा कि प्राइम नंबर निकलना चाहिए। तो जो प्राइम नंबर होंगे डाई के लिए वो कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5 होंगे। टोटल काउंटिंग में कितने होंगे, 3। मैंने मान लिया लेट पी ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन द डाई इज थ्रोन। तो पी ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, टोटल लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो नंबर ऑफ, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवर में हमारे कितने हैं और पॉसिबल कितने। बेटा इसने कहा एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर तो 3 ही है, तो फेवर में कितने हैं, 3। आ कितने सकते हैं, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आ जाएगा, 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, ऐसे होगा, हर एक पार्ट हमें ऐसे ही करना है। अ डाई इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स, इतने 6 हो जाएंगे। अगर डाई थ्रोन किया गया है, फेंका गया है, तो क्या लिखोगे, देन द पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे उसमें, 3 होंगे, 2, 3 और 5। इसने मैंने माना कि लेट पी ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन द डाई इज थ्रोन। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। आगे सारे पार्ट्स में अब मैं इसी में चेंज कर दूंगा। नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में द नंबर्स लाइंग बिटवीन, कहां की बात कर रहा है ये, 2 and 6 की। कहां की, 2 and 6 की। तो कौन कौन से नंबर है, 2 और 6 के बीच में है, 3, 4 और 5। तो गेटिंग अ नंबर lying between 2 and 6, let PE be the event of getting a number lie between 2 and 6। तो when a die is thrown, number of favorable outcomes। अब सुनिएगा, नंबर्स कितने हैं, ये 3 ही है, 3, 4, 5, काउंटिंग में कितने हैं, 3। तो 3/6 सेम इज इक्वल्स टू 1/2 इज द सेम। क्लियर, ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, आगे कहता है एन ओड नंबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब द नंबर, या लिखोगे द ओड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। बेटा गेटिंग अ नंबर या गेटिंग अ ओड नंबर, देखिए कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था कि मैं इसी में चेंज कर दूंगा। डाई को जब थ्रोन किया गया तो बेटा ओड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो ओड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1, 3 और 5। तो ई इवेंट ले लिया, गेटिंग एन ओड नंबर। तो ओड नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में यहां कार्ड्स की बात आ गई। बेटा 14 में कार्ड्स की बात आ गई, तो कार्ड्स वाला जो क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा कार्ड्स के बारे में बता देता हूं। कार्ड्स वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूं, कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के कैसे कैसे होते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ हेल्प कर देता हूँ। सुनिएगा, आपने ताश सबने नाम सुना है, देखा भी है, कईयों को पहचान है, कईयों को पहचान नहीं है। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक डेक होता है, DECK। डेक का मतलब होता है ताश की गिड्डी। क्लियर, तो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले कार्ड्स के बारे में
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन आ डेक, एक गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें कार्ड्स 4 तरह के होते हैं बेटा, मैं आपको सिंबल बताऊंगा, आप समझ जाओगे। एक तो होता है इस तरह का, ऐसे सिंबल होते हैं, ये वाला, ठीक है। एक होता है ये वाला, ठीक है। एक होता है ये वाला, और एक होता है ये वाला। क्लियर? सुनिएगा नाम, ये वाला जो होता है ये कलर में होता है रेड कलर। कौन सा कलर होता है? रेड कलर। और नाम इसका होता है बेटा हर्ट। क्या नाम होता है? हर्ट नाम होता है। ये भी कलर में कैसा होता है? रेड कलर। और इसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं बेटा? डायमंड बोलते हैं। ये वाला कलर में होता है ब्लैक कलर। कैसा होता है? ब्लैक कलर। और इसको मैं बोलता हूं क्लब। क्या बोलता हूं? क्लब। ये वाला कलर में होता है ब्लैक कलर, और इसको हम बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेड बोलते हैं। क्या होते हैं? स्पेड। 52 ताश के पत्ते, 4 तरह के उस पर सिंबल बने होते हैं। इसको स्पेड बोलते हैं ब्लैक कलर, इसको क्लब ब्लैक कलर, इसको डायमंड रेड कलर, और उसको हार्ट रेड कलर। अब अगर 52 ताश के पत्ते हैं तो हर सिंबल वाले कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। कितने हो गए बेटा? 13 कार्ड्स हो गए। कितने हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। हर सिंबल वाले कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। अब इसके बाद यहाँ तक की बात क्लियर? 52 ताश के पत्ते, 4 तरह के सिंबल, 2 ब्लैक कलर के, 2 रेड कलर के, सबके नाम अलग अलग, और सारे कार्ड्स कितने हो गए? 13 कार्ड्स। अब सुनिएगा, 2 ब्लैक कलर के और हर एक में कितने हैं? 13 कार्ड्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं, तो कितने कार्ड्स हो गए? 26 ब्लैक कलर कार्ड्स। और ऐसे ही अगर आपसे रेड कलर के बारे में पूछता है तो 26 रेड कलर कार्ड्स। रेड कलर के कार्ड्स कितने हैं? 26। और ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं? 26। क्लियर? क्लियर है? अब कुछ समझ लेते हैं चीजों को। पहला, ओनर कार्ड। ओनर कार्ड्स। ओनर कार्ड्स होते हैं बेटा 4। कौन कौन से? एक होता है एस, एक होता है किंग, एक क्वीन, और एक होता है जैक। न्यूमरल तरीके से इन सभी की वैल्यू होती है। एस को इक्का बोलते हैं 1, किंग को 13, क्वीन को 12, और जैक को क्या बोलते हैं बेटा? 11। ये क्या है? इनकी न्यूमरल वैल्यू है जो कार्ड्स पे छपी होती है। क्लियर है? इन चारों कार्ड्स को मैं बोलता हूं कैसे कार्ड्स? ओनर कार्ड। कैसे कार्ड? ओनर कार्ड। दूसरा होता है बेटा फेस कार्ड, जिन पर तस्वीरें छिपी होती हैं। फेस कार्ड्स होते हैं किंग वाला, क्वीन वाला, जैक वाला। अब ये होती है 13 वैल्यू इसकी, इसकी 12 और इसकी 11। अब सुनिएगा मेरी बात। 3 कार्ड हर पेयर में, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, इतने भी हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड होंगे वो हर किसी पेयर में 3-3 होंगे। तो टोटल जो फेस कार्ड हो जाएंगे वो कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 12 कार्ड्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 12 कार्ड्स। अगर फेस कार्ड की बात करूं तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 12 कार्ड्स हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 1 से लेके 13 तक इसमें भी है, 1 से लेके 13 तक इसमें भी है, 1 से लेके 13 तक हर किसी में है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3-3 कार्ड्स चारों में। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए हैं? 12 कार्ड्स हो गए हैं। क्या? फेस कार्ड। ठीक है। और बेटा 13 कार्ड्स हर किसी में हो गए। क्वीन, जैक, क्वीन, किंग, एस सब में हो गए। इन चारों को ओनर कार्ड बोलते हैं। कलर का आपको पता चल गया, ये ब्लैक कलर, ये भी ब्लैक कलर, ये भी रेड कलर, ये रेड कलर, और 13 कार्ड्स, टोटल 26 ब्लैक कार्ड, 26 कलर कार्ड। आपको ये चीज़ें दिमाग में घुस जानी चाहिए।
टेक योर टाइम, इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसके बेस पे क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब ये सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए, इसका मतलब आपको कार्ड्स की नॉलेज हो गई। पहला कहता है ए किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी बताइए किंग ऑफ रेड कलर। पहले हम सारी चीजें लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, एक गिड्डी में कितने कार्ड्स होंगे बेटा? 52। अब पहले पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए किंग हो किस कलर का? रेड कलर का। आप लिखोगे हेयर नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर के कार्ड्स कितने हैं मुझे ये बताइए पहले। रेड कलर के कार्ड्स, रेड कलर्स के कार्ड्स कितने हैं? 26। कितने हैं? 26। 13 डायमंड के और 13 उसके हर्ट के। बात क्लियर? अब डायमंड में एक किंग होगा, हर्ट में भी एक किंग होगा, तो टोटल किंग कितने हो गए रेड कलर के? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। इसके बाद लेट PE बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग a card of king card king of red color, king of रेड कलर। तो बेटा PE वो मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली। PE होता क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल भी लिख सकते हैं, आउटकम्स। तो मुझे एक बात बताइए, 2 ही किंग ऑफ रेड कलर होंगे, समझाया ऐसे, एक हर्ट वाला और एक डायमंड वाला, दोनों रेड कलर के होते हैं, उनमें से एक एक किंग निकलेगा, टोटल 2 हो गए। तो 2 किंग कितने में से? 52 में से। और बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 1/26। कितना आ जाएगा पुत्र? 1/26। बिल्कुल। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। ए फेस कार्ड, ये बात क्लियर है, अब इसी में मैं चेंज करूंगा। इसने बोला अ फेस कार्ड, सेकंड में अ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड। अब यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं एक डेक में? अभी मैंने बताया था फेस कार्ड कितने होंगे? किंग, क्वीन और जैक, 3-3 हर तरह के। तो 3-3 हर तरह के, तो 3 इंटू में 4 दैट इज 12 कार्ड्स। कितने हो जाएंगे बेटा? 12 कार्ड्स। फेस कार्ड बोले हैं, कितने हो जाएंगे? 12 कार्ड्स हैविंग अ फेस कार्ड। अब PE द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग अ फेस कार्ड। तो कितने थे? 12 थे, बोलो। तो 12/52 कितने पे जाएगा ये? 4 पे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 14 जा। तो प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी 4 3 जा 12, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 3/13 आ जाएगी फेस कार्ड के। ठीक है, आगे कहता है रेड फेस कार्ड, ये बात हो गई। अब थर्ड पार्ट में ये कहता है रेड फेस कार्ड। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इन आ डेक। रेड फेस कार्ड कितने होंगे? अब सुनिएगा, 3-3 हर किसी में है। मैंने 3 इंटू में 4 कैसे किया था? हर किसी में। अब इसने बोला रेड, तो रेड के लिए तो मैं 4 की बजाय कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। बातें क्लियर हो रही हैं? कितने हो जाएंगे? 6 हैविंग अ रेड फेस कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा ये? 6/52। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 2 26। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/26 हो जाएगी रेड फेस कार्ड के लिए।
ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं हर क्वेश्चन में इसी में चेंज करूंगा। ए जैक ऑफ हार्ट, ए जैक ऑफ हार्ट, फोर्थ में क्या बोला है, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, इसने बोला है जैक ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। अब एक बात बताइए, जब बात हर्ट में चली गई तो 13 कार्ड्स में ही बात आएगी, और 13 कार्ड्स में से जैक कितने होंगे, एक ही तो होगा, तो क्या लिखोगे 1, हैविंग ए जैक ऑफ हार्ट। कितना कार्ड्स होंगे, 1 ही तो होगा, एक ही होगा, 1/52 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1/52 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हर्ट में 13 कार्ड्स होंगे और 13 में से जैक क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, तो जैक ऑफ हर्ट कितना हो जाएगा, 13 कार्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेड, स्पेड की बोलता है नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, फिफ्थ पार्ट में अगर हम बात करें स्पेड कार्ड्स, बोला है स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, हैविंग आ स्पेड कार्ड 13 होंगे बेटा, तो 13/52 दैट इज 1/4 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है, क्लियर, ये भी हो गया। आगे बोलता है क्वीन ऑफ डायमंड्स, नंबर 6, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, अगेन वही बात, डायमंड्स के 13 कार्ड्स, उनमें से क्वीन सिर्फ कितनी होगी, 1 ही होगी, हैविंग अ क्वीन ऑफ डायमंड कार्ड, हैविंग अ क्वीन ऑफ डायमंड कार्ड 1 ही होगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 1/52, क्योंकि डायमंड में एक ही क्या होगी, क्वीन होगी। ठीक है बेटा, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूं, देखिए 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स ने बोला है, कौन कौन से, एक 10, 10 जिसपे 10 लिखा हुआ हो, ए जैक, ए क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, 5 कार्ड्स बोले हैं उसने। आप लिखोगे द 5 कार्ड्स आर, कार्ड्स आर, मैं बना के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला बोला उसने द 10, 10 मतलब आपके पास 4 कार्ड्स आ गए, 10 नहीं, एक ही कार्ड है सॉरी, जिसपे 10 बना हुआ है, ऐसे 10 लिखा होता है, ऐसे 10 लिखा होता है। ठीक है, ये कोई भी कार्ड हो सकता है, 10 जो है ना, 10 कोई भी हो सकता है, इसने स्पेशली नहीं बोला कि 10 स्पेड होगा, हर्ट होगा, क्लब होगा, डायमंड होगा, ऐसा नहीं बोला इसने। सेकंड वाले में बोला है जैक, जैक भी कोई भी हो सकता है, उसके विषय में भी नहीं बताया इसने जैक कौन सा होगा, जे यहां लिखा होता है, जे यहां लिखा होता है, उल्टा लिखा होता मतलब। ठीक है, आगे क्वीन, क्वीन के बारे में नहीं बताया कौन सा होगा, नहीं बोला, तो ये क्वीन होता है, ऐसे कार्ड होता है, एक कोने में एक कोने में ऐसे बने होते हैं। फोर्थ वन जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग, किंग के विषय में भी नहीं बताया इसने किंग कौन सा होगा, के हो गया, के हो गया, और द फिफ्थ वन इज एन एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड एक ही होगा, एस ऑफ डायमंड, डायमंड में से एक एस ही निकाल दिया, सिंगल एक ही होगा, डायमंड होगा एस, ए मतलब एस, और डायमंड मतलब यहां पे डायमंड बने होते हैं। ठीक है, ये 5 कार्ड्स हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में। पहला पार्ट में क्या पूछता है, पहले पार्ट में पूछता है वेल शफल्ड है, पांचों छिपे हुए हैं, एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी बताइए, जो कार्ड निकाला वो क्या होगा, एक क्वीन होगा, क्या होगा वो, एक क्वीन होगा, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स इन कलेक्शन, इस कलेक्शन में क्वीन कार्ड्स कितने हैं, 5 है, तो मैंने ले लिया लेट PE बी द प्रोबेबिलिटी, PE बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग
हैविंग आ क्वीन कार्ड। तो क्वीन कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैंने ले ली, तो पीई कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल में कितने हैं, क्वीन कितनी है, एक ही है, और टोटल ये कितने हैं, 5 है। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चे कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, आगे कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब सेकंड पार्ट में कहता है क्वीन अगर निकाल दी और साइड में रख दी, अब कितने कार्ड्स रह गए, इसमें 4 रह गए। कितने रह गए, 4। अब कहता है द सेकंड कार्ड पिक्ड जो किया गया वो एस होगा या क्वीन होगा। ये बात क्लियर हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, सेकंड पार्ट हम करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, आप लिखोगे अ क्वीन इज, क्वीन क्या है, निकाल दिया, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। तो आप जो टोटल कार्ड्स लेफ्ट है आपके पास अब कलेक्शन में, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5 में से 1 माइनस हो गया, कितने कार्ड्स बचे आपके पास, 4 कार्ड्स। अब इसका जो ए पार्ट है ये कहता है कि एक और कार्ड निकाला और वो क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस होगा। अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन, तो वो क्या होगा, एक एस होगा। मैंने ले लिया लेट पीई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड, जो कार्ड अब निकाला ना ड्रॉन कार्ड, इज एन एस। मैंने ये क्या ले ली बेटा, प्रोबेबिलिटी ले ली पीई कि जो अब दोबारा कार्ड निकालेगा ना वो क्या होगा, एक एस होगा। तो जो पीई होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल में कितने हैं, देखिए 5 कार्ड थे, एक कार्ड बाहर निकल गया, कार्ड बचे हैं 4। अब एस कितने हैं, एस ऑफ डायमंड एक ही है, तो क्या होगा बेटा 1/, अब कार्ड कितने बचे हैं 4, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4। आगे कहता है अ क्वीन, क्या कहता है, अ क्वीन। अब सुनिएगा मेरी बात, इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, इसके बी पार्ट में। अब कहता है एक क्वीन होना चाहिए। एक बात बताइए, क्वीन जो थी वो हम पहले निकाल चुके हैं, और क्वींस हैं कितनी, एक ही तो थी। अब क्वीन को ही मैंने निकाल दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या बची, 0 बची। अब इसको लिखेंगे अगेन, कार्ड इज ड्रॉन, लेट पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज अगेन आ क्वीन। जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या होगा, एक क्वीन होगा बी पार्ट में। मुझे एक बात बताइए, पहले ही मैं क्वीन को निकाल चुका हूं, 5 कार्ड्स में एक ही क्वीन थी, अब क्वीन नहीं बची मेरे पास, तो मैंने पीई प्रोबेबिलिटी ले ली कि जो ड्रॉन कार्ड है वो एक क्वीन है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कोई फेवरेबल आउटकम्स होगी, नहीं होगी सर, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले निकाल चुका हूं। पॉसिबल कितने थे, 4, देन 0/4 इज 0। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी क्वीन की वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टेक योर टाइम, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आखिरी क्लास में इससे पहले हमने क्या कर लिया था, क्वेश्चन 15 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे, और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ठीक है, चलिए 15 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे कंप्लीट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी।
एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये क्या कहता है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। ये कहता है कि 12 जो है खराब पेन जो है वो 132 गुड पेन के साथ मिक्स हो गए हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले ये चीज लिखूंगा, हेयर नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन यहां पर 12 है, और गुड पेन्स नंबर ऑफ गुड पेन जो पेन सही हैं वो कितने हैं बेटा 132। 12 डिफेक्टिव पेन्स हो गए और जो गुड पेन्स हैं, अच्छे पेन हैं जो सही चलते हैं, वो कितने हैं 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेन बेटा 12 तो खराब थे, 132 सही थे, तो टोटल पेन कितने हो गए 150 हो गए। पहली लाइन में हमने अभी तक सीखा है, क्लियर। पहली लाइन में इसने ये बोला था कि 12 डिफेक्टिव पेन है, मैंने लिख दिया। आगे उसने ये बोला कि 132 गुड पेन है, मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद हमने टोटल निकाल लिया कि टोटल पेन है कितने। आगे क्या पढ़ता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। ये कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि मैं एक पेन की तरफ देखूं और ये पता लगा लूं कि ये पेन डिफेक्टिव है या नहीं है। आगे कहता है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लोट। टोटल 150 पेन्स का एक लोट है जिसमें 12 खराब पेन है, 132 सही पेन है। ये कहता है एक पेन मैंने बाहर ले लिया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड। आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो पेन निकाला गया है वो पेन क्या हो जाए, एक गुड पेन हो जाए। हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में ये सीखा कि अगर ई मैं किसी इवेंट को नाम दे दूँ कि ई इवेंट वो होगा जब मैंने एक अच्छा पेन, एक गुड पेन मैंने बाहर निकाला। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। तो अब हम इस चीज को यही लेते हैं, मैंने ले लिया लेट ई बी एन इवेंट टू टेकिंग आउट आ गुड पेन फ्रॉम द लोट। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, जो इस इवेंट के फेवर में फेवरेबल आउटकम्स, जो इस इवेंट के फेवर में आउटकम्स होंगी, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, और जो जो हो सकता है आउटकम्स होंगी। बात क्लियर। इसने ये कहा मैंने लोट में हाथ डाला और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोट में से पेन निकलेगा, जो एक पेन निकलेगा वो पेन कैसा होना चाहिए, वो पेन सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछता है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं इस चीज़ को कैसे निकालूँ, मैंने ले लिया लेट ई बी एन इवेंट। ई एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जब मैंने लोट में हाथ डाला और लोट में से क्या निकला बेटा, एक सही पेन बाहर निकला। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पीई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई फेवर में, आपके उस इवेंट के फेवर में कितनी बातें हो सकती हैं, न्यूमरल नंबर्स में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या अगर फेवर की बात छोड़ दे और कितने पॉसिबल हो सकते हैं। अब सुनिएगा, मुझे उस लोट में से एक सही पेन बाहर निकालना है, तो हमारे फेवर में कितने पेन हो गए, सही पेन कितने हैं 132। तो बेटा हमारे फेवर में कितने पेन हो गए 132 पेन हो गए। बात क्लियर। लेकिन उस लोट में 132 तो सही पेन है और 18 पेन खराब भी है, तो हमारे फेवर में कितने नहीं, 18 नहीं है, लेकिन टोटल कोई भी एकदम रैंडम निकल सकता, वो क्या तो कितना निकलेगा 150। बेटा इसको हम सबसे छोटा एक फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या आएगा, जैसे 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, या और इसको छोटा करते हैं, क्या हो जाएगा 2 से
22 और डिवाइड में 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कहीं गलती कर दी हमने? अरे ये जो 12 + 132 ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। देखो क्या सिली मिस्टेक करी है, कितनी सिली मिस्टेक करी, एडिशन में सिली मिस्टेक, क्योंकि मुझे लगा 18 है तो मैंने इसको जोड़ दिया। आंसर मैच नहीं हुआ तब पता चला, बाकी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 132 डिवाइड में 144 बेटा ये कितना आ जाएगा? 2 पे ही हम इसको कर देते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और उसके बाद 2 6 ज़ा 12, और कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 11/12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? यहाँ एडिशन में हमने 150 लिख दिया था, दिमाग में ये था कि 18 है, इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ। चलिए रिपीट करते, देखो सॉल्यूशन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बैग में जो डिफेक्टिव पेन है, खराब पेन है, वो कितने पेन है बेटा? 12 पेन है। एक बैग में खराब पेन 12 है, और जो सही पेन है वो कितने हैं? 132 है। जो सही पेन है वो है 132। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 12 + 132 इज 144। अब ये कहता है कि एक पेन उस लोट में से बाहर निकाला जाता है। मैंने मान लिया लेट ई बी एन इवेंट टू टेकिंग आउट अ गुड पेन फ्रॉम द लोट। तो प्रोबेबिलिटी उस ई की क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बेटा फेवर में, आपके फेवर में कितने पेन आएंगे? ये 132 आएंगे, क्योंकि ये पेन क्या है? सही है। पॉसिबल क्या हो सकता है भाई? पॉसिबल ये है कि इन 144 में से कोई भी एक निकल सकता है। तो पॉसिबल कितना हो गया? 144, देन 132 डिवाइड में 144। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया? 11/12 आ गया। तो इस इवेंट की कि उस लोट में से जो पेन आए वो पेन सही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/12। दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो बेटा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। चलिए टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है? ये अच्छा, ये भी बल्ब, ये बल्ब वाला है, ठीक है, इसमें बल्ब है। 17 में क्या कहता है? 2 पार्ट है बेटा, 2 पार्ट। कहता है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब। एक लोट में कितने बल्ब हैं? टोटल बल्ब्स इन आ लोट, इन आ लोट कितने हैं? 20 बल्ब्स हैं। कितने हैं? 20। आगे कहता है जो खराब हैं कितने हैं? डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए बेटा? 4। देखिए उस क्वेश्चन का बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। डिफेक्टिव कितने हो गए? 4। तो क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि नंबर ऑफ गुड बल्ब्स, गुड बल्ब्स टोटल 20 है, 20 में से 4 खराब है, तो सही कितने होंगे? 16 होंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करनी है। टोटल बल्ब 20 है, उस लोट में से 4 जिसमें डिफेक्टिव है, तो सही कितने होंगे? 20 - 4 दैट इज 16। आगे क्या कहता है? आगे कहता है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। ये कहता है उस लोट में से एक बल्ब को निकाला गया, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बल्ब क्या है? डिफेक्टिव है। जैसा मैं सारे क्वेश्चंस में करता आ रहा हूं, मैंने ले लिया लेट E be an event that the drawn bulb, जो बल्ब निकाला गया, drawn bulb is a defective bulb। कैसा बल्ब हो जाएगा? ये एक डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल
नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ये कहा एक लॉट में 20 बल्ब हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं। सही कितने हैं मेरे बच्चे? 16 है। हम क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। मैंने इवेंट माना लेट ई बी एन इवेंट दैट द ड्रोन बल्ब इज अ डिफेक्टिव बल्ब। ई कोई ऐसा इवेंट है कि जो बल्ब हमने निकाला वो क्या है? ई है, इवेंट है, और वो कैसा होना चाहिए? एक डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आउटकम्स हमारे फेवर में हो, डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब डिफेक्टिव होना चाहिए। डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है। तो ये चारों के चारों हमारे फेवर की बात करेंगे, चारों के चारों हमारे फेवर की बात करेंगे। और पॉसिबल कितने हो सकते हैं? टोटल थे 20, 20 में से कोई भी एक निकल सकता है। तो बेटा इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 1/5। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है? इसी के फर्दर सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट में ये कहता है सपोज दैट द बल्ब ड्रोन इज नॉट डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेस्ड। ये कहता है कि जो बल्ब निकला ना, सेकंड पार्ट में कहता है जो बल्ब निकला वो डिफेक्टिव नहीं था। इसका मतलब वो बल्ब सही था। और कहता है इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस भी नहीं डाला गया, निकाल के रख दिया। वो एक सही बल्ब था और वो निकाल के रख दिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रोन। पहले तो हम इस बात को समझते हैं। उसने ये कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ड्रोन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। पहले तो हम इस बात को समझते हैं। उसने ये कहा कि जो बल्ब निकाला ना बेटा, वो क्या है? डिफेक्टिव नहीं था। क्या नहीं था? डिफेक्टिव था। इसका मतलब क्या है? दैट इज द ड्रोन बल्ब इज अ गुड बल्ब। इसका मतलब क्या है कि जो अगर डिफेक्टिव नहीं था तो इसका मतलब जो बल्ब बाहर निकला ना, वो बल्ब क्या था? एक सही बल्ब था, अच्छा बल्ब था। मेरी बात समझ में आई? इसने ये कहा कि जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। अब लोट में जो उस थैले में 2 ही तरह के बल्ब थे, या तो डिफेक्टिव या फिर गुड। अगर डिफेक्टिव नहीं निकला तो इसका मतलब गुड निकला। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? द ड्रोन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। इस बात का मतलब ये है कि जो बल्ब निकला वो कैसा था? एक गुड बल्ब था। अब लिखेंगे नंबर ऑफ गुड बल्ब लेफ्ट इन लोट। अगर मैंने ये कहा कि जो बल्ब निकला वो क्या है? एक सही बल्ब था, तो पहले सही बल्ब कितने थे? 16। कितने थे बेटा? 16। 16 में से एक बाहर निकल गया। अब कितने रह गए मेरे बच्चे? 15 रह गए। कितने रह गए? 15 रह गए। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। एक बल्ब निकाला और उसको साइड में रख दिया। अब नंबर ऑफ टोटल बल्ब लेफ्ट इन लोट। मुझे एक बात बताइए, लोट में कंप्लीट थे कितने? 20 बल्ब। एक सही बल्ब निकाला और उसको साइड में रख दिया। अब लोट में टोटल कितने रह गए? 20 - 1 दैट इज 19। कितने रह गए मेरे बच्चे? 19 बल्ब रह गए। क्वेश्चन आगे क्या पूछता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब एक बल्ब को बाहर निकाला और हमें ये बताना है कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। अगेन वही काम करेंगे। लेट ई बी द इवेंट दैट द ड्रोन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। कि एक इवेंट मैंने ले लिया, ई बी द इवेंट दैट द ड्रोन बल्ब, जो बल्ब निकाला बेटा वो क्या नहीं है? डिफेक्टिव नहीं है। तो मैंने ले लिया पीई, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस बात का मतलब क्या है कि हमारे फेवर में कितनी आउटकम्स हैं और डिवाइड में क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब सुनो, ई बी द इवेंट दैट द ड्रोन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब लोट में
कितने नोट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब बचे हैं। गुड बल्ब कितने बचे हैं, 15 बचे, तो हमारे फेवर में कितने बल्ब आएंगे, 15 आएंगे। और डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एक बल्ब जो पहले निकाला था वो साइड में रख दिया, अब पॉसिबल कितने बचे हैं, 19 बचे हैं। तो बेटा इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15/19 हो जाएंगे। दिस इज दैट। क्लियर। एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं पूरे क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। पहले पार्ट में ये कहता है कि एक लोट है, एक थैला है, उसमें टोटल बल्ब कितने हैं, 20 है। मैंने ये बात लिख ली कि टोटल बल्ब इन अ लोट कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा समझो। टोटल बल्ब इन अ लोट कितने हो जाएंगे, 20 बल्ब हो जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि इन 20 में से बल्ब खराब कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगर 4 डिफेक्टिव है तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, 20 - 4 दैट इज 16। पहले पार्ट में ये कहता है कि मैंने एक बल्ब को निकाला और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो निकला हुआ बल्ब वो कैसा बल्ब होना चाहिए, एक डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए। मैंने ई एक ऐसे इवेंट का नाम दे दिया कि जो बल्ब निकला वो क्या हो जाए, एक डिफेक्टिव बल्ब हो जाए। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए, फेवर में कितने बल्ब आएंगे, 4 उठ के आएंगे, तो 4 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, बल्ब कितने थे टोटल लोट में, 20 थे, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 20, सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 1/5। सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि भाई अब क्या किया मैंने, लोट में से जो बल्ब निकला था ना पहले पार्ट में, जो बल्ब निकला था पहले पार्ट में वो खराब नहीं था, वो कैसा था, सही बल्ब था, और उसको निकाल के बाहर रख दिया। समझ में आया। टोटल बल्ब कितने थे, 20, अगर एक बल्ब निकाल के साइड में रख दिया तो बल्ब कितने बच गए, 19 बच गए। बात क्लियर। आगे अब ये कहता है कि जो बल्ब निकला ना वो बल्ब सही था, सही कितने थे, 16, अगर जो निकला वो सही था तो अब सही कितने बच गए, 15 बच गए। कितने बच गए, 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गुड बल्ब डिवाइड में टोटल जो लेफ्ट बचे थे। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।